नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्थीज डिजीज़ के बारे में। ये सेकंड एपिसोड है हमारा। तो पर्थीज डिजीज़ अभी यूके से स्टडीज़ आ रही है कि एपिसोड ऑफ पर्थीज डिजीज़ बच्चों में कम होते जा रहा है एज द ईयर्स आर प्रोग्रेसिंग। और देखा गया है कि बच्चे यूजुअली जिन्हें पर्थीज डिजीज़ होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके पैर भी छोटे होते हैं और इनमें जेनाइटो यूरिनरी डिफॉर्मिटीज भी देखी गई है। तो और पर्थीज के बारे में अगर देखें तो आधे से ज़्यादा पेशेंट्स जो पर्थीज डिजीज लेके आते हैं उनको हार्डली एनी डिसेबिलिटी होती है ओवर देयर लाइफ टाइम। बाकी आधे थोड़ा डिस्कम्फर्ट के साथ फंक्शन करते हैं अच्छी तरह और एडल्टहुड में उन्हें 5th या 6th डेकेड में हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो बहुत सीवियरली इन्वॉल्व पेशेंट्स होते हैं उन्हें अर्ली हिप डिसेबिलिटी हो जाती है और इन्हें यंग एज में हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अगर आप 20 से 40 साल तक देखें बच्चों को जो अनट्रीटेड है, 70 to 90% पेशेंट्स एक्टिव और पेन फ्री होते हैं। रेंज ऑफ मोशन अच्छा होता है, एक्सरे अच्छी नहीं लगे तो भी। और अगर आप 48 ईयर्स टू 50 ईयर्स का फॉलोअप देखें पेशेंट्स को तो 50% को डिसेबलिंग पेन हो जाता है जिन्हें टोटल रिप्लेसमेंट लगता है और आगे 10-15 साल बाद मेजॉरिटी को हिप रिप्लेसमेंट लगता है। इन्हें डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज हो जाती है हिप की। तो गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? बच्चा जब आपके पास आता है तो आपको बेसिकली पेन कम करना होता है बच्चे का। तो इन्हें हम बेड रेस्ट करते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर बच्चा कंप्लाई नहीं कर रहा है बेड रेस्ट से तो ट्रैक्शन पे डाल देते हैं। फिर जैसे पेन कम होता है हम फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। इन बच्चों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रेंज ऑफ मोशन हिप का मेंटेन करना। अगर हिप की मूवमेंट नॉर्मल है तो हिप रीमॉडल अच्छी तरह होता है और स्फेरिकल हेड मिलता है। तो फिजियोथेरेपी से रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने से हम फंक्शन पेशेंट के हिप का इम्प्रूव करते हैं। और अगर ये सब कर ले तो हेड डिफॉर्मिटी मिनिमाइज हो जाती है एट द कंप्लीशन ऑफ हीलिंग। तो अगर आप स्टूलबर्ग कूपरमैन क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये बताती है हमें रेजिडुअल डिफॉर्मिटी एट स्केलेटल मैच्योरिटी। ये क्लासिफिकेशन हम एक्सरेज पे देखते हैं और ये स्केलेटल मैच्योरिटी के बाद जो एक्सरे होती है उस पे देखा गया है। तो इसमें स्टेज 1 और 2 में हेड स्फेरिक होता है। 1 में नॉर्मल स्फेरिक होता है और स्टेज 2 क्लास 2 में स्फेरिकल होता है बट कॉक्सा मैग्ना हेड का साइज बड़ा होता है, नेक का साइज थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन एसिटैबुलम और फीमोरल हेड स्फेरिक होते हैं। स्टेज 3 में हेड ओवॉइड या मशरूम शेप्ड हो जाता है और एस्फेरिक होता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट होता है। एसिटैबुलम भी अब वो शेप ले लेता है हेड का। स्टेज 4 में हेड और थोड़ा बड़ा और फ्लैट होता है लेकिन एस्फेरिक कॉन्ग्रुएंसी होती है। स्टेज 5 में फ्लैट हेड होता है, नॉर्मल एसिटैबुलम होता है लेकिन एस्फेरिक इनकॉन्ग्रुएंसी होती है। ये पेशेंट्स को बहुत जल्दी आर्थराइटिस बढ़ता है। अगर आपको अच्छा लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो स्फेरिसिटी ऑफ हेड अच्छी होनी चाहिए और ये हम अचीव करने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट ट्रीटमेंट ऑफ पर्थीज डिजीज। तो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जब बच्चा आपके पास आता है 7 या 8 साल में तो क्या चीज़ें आप देखते हो प्रोग्नोसिस दिखाने के लिए कि आगे चल के बच्चा कैसा परफॉर्म करेगा इन टर्म्स ऑफ पेन, अर्ली आर्थराइटिस इन द हिप या हिप रिप्लेसमेंट एट यंग एज? तो 5 फैक्टर्स हम देखते हैं: एज, रेंज ऑफ हिप मोशन, स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द डिजीज, तो एलिजाबेथ टाउन क्लासिफिकेशन इसमें बताएंगे आपको, ग्रेड ऑफ एपिफिशियल इन्वॉल्वमेंट कैटराल क्लासिफिकेशन
और एक्सटेंट ऑफ एपिफिशियल कोलैप्स या एक्सट्रूजन ऑफ द हिप, ये हेरिंग क्लासिफिकेशन। तो एज ऑफ द चाइल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब सिम्टम्स शुरू होते हैं। तो अंडर 6 इयर्स एज यूजुअली चिल्ड्रन अच्छा करते हैं अगर इन्हें अच्छी फिजियोथेरेपी दी जाए, रेंज ऑफ मोशन मेंटेन किया जाए। बिटवीन 6 to 9 इयर्स को ट्रीटमेंट लगती है और ओवर 9 इयर्स का प्रोग्नोसिस वर्स होता है। तो हिप रेंज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डक्शन और इंटरनल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। पेन मैनेजमेंट करनी चाहिए, ट्रैक्शन, बेड रेस्ट, फिजियोथेरेपी और लिमिटेशन ऑफ एब्डक्शन और इंटरनल रोटेशन निकालना चाहिए। एज नॉर्मल हिप मूवमेंट आप दे सकते हो, देना चाहिए, ताकि हेड जब ऑसिफाई हो तो स्फेरिकल हो। तो आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।